जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? राधे श्याम की कृपा से सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे चैनल मेरे नील में। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। जैसे कि आप सभी जानते होंगे होलाष्टक लगने वाले हैं, तो होलाष्टक लगने इस बार होलाष्टक 8 दिनों के नहीं 9 दिनों के लग रहे हैं। 26 या 27 फरवरी से लग रहे हैं, तो होलाष्टक लगने वाले हैं। होलाष्टक के दौरान हमें कोई शुभ कार्य नहीं करना है, जैसे कि शादी विवाह या इंगेजमेंट, घर मकान बनाना, मकान फ्लैट खरीदना, जैसे बने बने फ्लैट खरीदते हैं, या प्रॉपर्टी खरीदना, वैसे ज़मीन से लेकर, या कोई वाहन खरीदना, कुछ भी मतलब शुभ कार्य नहीं होंगे। बच्चों के मुंडन, गृह प्रवेश, ये शुभ कार्य नहीं होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि क्यों नहीं होंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अभी आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे कि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए बात करते हैं कि होलाष्टक कब से लग रहे हैं। होलाष्टक इस बार 26 या 27 फरवरी से लग रहे हैं। 8 दिनों के लिए होलाष्टक लगते हैं। होली से पूर्णिमा के 8 दिनों से पहले से होलाष्टक लग जाते हैं। जैसे कि पूर्णिमा आने वाली है तो पूर्णिमा से 8 दिन पहले होलाष्टक लगते हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा ही है, 9 या 8 दिन के लग रहे हैं। तो इस बार कोई कंफर्म नहीं है कि 9 के ही हैं या 8 के हैं। तो आप 8 दिनों के ही समझ के आप कुछ भी शुभ कार्य नहीं करिएगा। बिल्कुल भी कोई शुभ कार्य होलाष्टक के दौरान नहीं होते हैं, क्योंकि इस टाइम विष्णु जी के परम भक्त प्रहलाद को विष्णु जी भगवान अपने भक्त को बचाने में लगे होते हैं। ये 8 दिनों में उनके साथ क्या क्या नहीं करते हैं उनके हिरण्यकश्यप, उनके पिताजी। तो इसलिए ये 8 दिनों में कुछ शुभ कार्य नहीं होते हैं। तो इस 8 दिनों के दौरान आप कोई भी, अगर आपके पंडित जी ने बता भी दिया है कि कोई मुहूर्त निकाल दिया है, शादी विवाह पंडित जी बता देते हैं, तो आप कर लीजिए। इन दिनों में ना तो कोई शादी विवाह, कोई भी शुभ कार्य ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता है, क्योंकि श्री हरि विष्णु जी अपने परम भक्त बचाने के लिए उनकी उसमें खोज में लगे होते हैं कि ऐसा क्या करा जाए। क्योंकि इन 8 दिनों में जितने भी कष्ट हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद को देना चाहते हैं वो सब देते हैं। प्रहलाद को इतना कुछ इस 8 दिनों में इतना कुछ देते हैं कि पहाड़ियों से गिराना, फिर भी वो बच जाते हैं, नहीं मरते हैं। उनको मारने की पूरी प्लानिंग हिरण्यकश्यप करते होते हैं इस टाइम। तो इसलिए इन 8 दिनों में श्री हरि भगवान अपने परम भक्त प्रहलाद को बचाने में लगे होते हैं कि ऐसा क्या करा जाए। सभी देव उनकी बचाने की खोज में रहते हैं कि क्या करें जो इस दानव का अंत हो जाए इस तरीके से, और हम कैसे भी इस दानव को मार दें और प्रहलाद को बचा लें, इसी के खोज में लगे होते हैं। तो ये 8 दिनों के अंदर ही होलाष्ट जब लगते हैं, इन्हीं 8 दिनों के अंदर सब कुछ दंड प्रहलाद को हिरण्यकश्यप देने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। सारा कुछ दंड देते हैं, कहीं से भी उन्हें मारने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। नई पे नई प्लानिंग बनाते रहते हैं कि प्रहलाद को कैसे, क्योंकि प्रहलाद को जो हरि जप करते थे, हरि पूजा कर, हरि भजन में रहते थे, तो उसको हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता था। तो इसलिए हिरण्यकश्यप प्रहलाद को कोई ना कोई कष्ट देने के लिए तैयारी में लगा ही रहता था। तो अब श्री हरि भगवान हमारे जो विष्णु जी हमारे कैसे करके, जब उनके परम भक्त प्रहलाद पे इतनी विपदा पड़ रही है, इतने कष्ट मिल रहे हैं कि हिरण्यकश्यप रोज के रोज नई एक प्लानिंग बनाते जा रहे हैं, तो वो किसकी तरफ ध्यान देंगे? श्री हरि भगवान हमारे नारायण भगवान वो किसकी तरफ ध्यान देंगे? क्योंकि वो अपने परम भक्त प्रहलाद को बचाएं या पूरी पृथ्वी को बचाएं, पूरी पृथ्वी को देखें। वो तो पृथ्वी तो जैसे चल रही है वैसे चली रही है, लेकिन जो परम भक्त उनके प्रहलाद के ऊपर इतने कष्ट आ रहे हैं, दिन पर दिन कष्ट आते जा रहे हैं, तो उनकी वो बचाने की खोज में लगे कि कैसे सारे देव, जहाँ तक देवगढ़ जितने, जहाँ तक कि गणेश भगवान, शंकर भगवान और ये सारे भगवान, ब्रह्मा जी, सारे भगवान, सारे देवगढ़ खोज में रहे थे कि क्या करें। क्योंकि सारे देवगढ़ भी दानव से डरते हैं। ऐसे दानव से तो सारे देवगढ़ भी, भगवान भी दानव से दूर ही रहते हैं, क्योंकि दानव के पास नहीं आते हैं। और इन्हीं 8 दिनों में, यही 8 दिनों में होलाष्टक लगने के बाद जितनी भी बुरी शक्तियाँ होती हैं, जितनी भी नकारात्मा होती हैं, वो बिल्कुल भी घूमती रहती हैं, फ्री हो जाती हैं। क्योंकि इन दिनों में जो भगवान होते हैं, नारायण भगवान, जो श्री हरि भगवान होते हैं, तो वो प्रहलाद को बचाने की पूरी
उसमें खोज में लगे होते हैं, वो किसी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। कोई शक्तियाँ, तो शक्तियाँ सारी फ्री हो जाती हैं। जितनी भी बुरी शक्तियाँ, बुरी नकारात्मा ये जब होती हैं तो ये सारी फ्री हो जाती हैं। इनको कोई रोकने वाला नहीं होता है। जितने देवगढ़ सब खोज में लगे होते हैं कि हमें प्रहलाद को कैसे बचाना चाहिए, तो वो कहीं भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जो हमारे श्री हरि नारायण भगवान है तो कहीं ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो बुरी शक्तियाँ हर किसी के ऊपर अपना प्रवेश कर रहे हैं, हर किसी के घर में प्रवेश कर जाती हैं इसी समय, इसी 8 दिन के दौरान, और हर किसी के व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती हैं। क्योंकि भगवान तो इस टाइम बिल्कुल भी देख ही नहीं रहे हैं। भगवान को तो सिवाय अपने परम भक्त के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा है। क्योंकि उनके परम भक्त इतने परेशानी में, इतने विपदा में पड़े हैं, तो किसको देखें, वो किसको क्या करें। तो इसीलिए ये 8 दिनों में सारे शुभ कार्य बंद कर दिए जाते हैं। क्योंकि भगवान की इस 8 दिनों में कोई दया नहीं मिलती है हम लोगों को, कोई हमें उनकी कृपा नहीं मिलती है। क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इन 8 दिनों में प्रहलाद को बचाने के ही बारे में सोचते हैं कि प्रहलाद को कैसे बचाया जाए, हिरण्यकश्यप से कैसे उन्हें आज़ाद कराया जाए, हिरण्यकश्यप को किस तरीके से हम मारे, किस तरीके से उसको सजा दें। तो इसलिए 8 दिनों में कुछ भी, जो हमारे श्री हरि भगवान को कुछ भी नहीं सोच पाते हैं, किसी के बारे में नहीं सोच पाते हैं। तो ये 8 दिन में इसलिए कोई शुभ कार्य के लिए उनकी अनुमति नहीं मिलती है, उनकी अनुमति बिल्कुल भी नहीं होती। अब आप कर लें तो वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन उनकी अनुमति ये 8 दिनों के लिए बिल्कुल नहीं मिलती है। क्योंकि वो खुद ही इतने कष्टों में होते हैं, वो खुद ही इतने परेशान होते हैं कि वो किसको देखें। जहाँ उनका भक्त इतना परेशान है, इतने कष्टों से जूझ रहे हैं, तो भगवान किसको देखें, भगवान को कहाँ चैन आता है इन 8 दिनों में। वो तो पूरी कोशिश कर रहे थे कि हम ऐसा क्या हो जो हम अपने भक्त प्रहलाद को बचाएं। और उधर होलिका को वरदान मिला हुआ था ब्रह्मा जी से कि वो अग्नि में कभी भस्म नहीं होंगी। तो वो जो हिरण्यकश्यप है वो प्लानिंग बना रहे थे कि जो होली, जो पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा आती है, फागुन मास में जो शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा आ रही है, तो इसमें उनका प्लानिंग चल रहा था कि इसमें प्रहलाद को, होलिका को लेकर, अपनी बहन को, हिरण्यकश्यप ने जो बनाया था प्लान कि अपनी बहन को लेकर होलिका उसमें बैठ जाएंगी, बहन उनकी प्रहलाद को लेकर। तो इसमें प्रहलाद भस्म हो जाएंगे, प्रहलाद मर जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी उनकी। तो इसलिए भगवान को बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा था कि भगवान ने कुछ भी करके हारे थे, लेकिन भगवान उसके चंगू से उसको नहीं बचा पा रहे थे कि किस तरीके से प्रहलाद, क्योंकि उसकी भी मौत इतनी आसानी नहीं थी, हिरण्यकश्यप की भी मौत इतनी आसानी से नहीं थी, और उनकी बहन की भी मौत इतनी आसानी से नहीं थी। ब्रह्मा जी का उनको वरदान मिला हुआ था। तो नई प्लानिंग वो बनाता जा रहा, और इधर भगवान सारे देवगढ़ प्लानिंग बना रहे थे कि हम क्या करें। तो इसी के दौरान, सब कुछ करने के बाद, इसी के दौरान इतनी गलत शक्तियाँ, हम लोग सोचते नहीं हैं, हम लोग समझते नहीं हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हम लोग क्या सोचते हैं कि होली आ रही है तो होली में हम कुछ नया कर लेते हैं। होली में कभी नया नहीं करना चाहिए, होली बिल्कुल भी शुभ नहीं होती है। होली में कोई नया कार्य नहीं, आपको अगर करना है तो आप ये होली का जो अष्टक लगता है ना, तो ये इससे पहले आप कर सकते हैं, और इसके अगले दिन पूर्णिमा जो हो जाए उसके पूर्णिमा के अगले दिन कर सकते हैं। लेकिन ये होली का जो अष्ट लगता है ना, ये 8 दिनों पहले से आप कोई शुभ कार्य नहीं करें। बिल्कुल भी होली अच्छी नहीं होती है। हम लोग कहते हैं कि होली में हम ये करें, होली में कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं, बिल्कुल भी शुभ कार्य होली में नहीं होते हैं। क्योंकि इस टाइम भगवान खुद ही इतने पीड़ा में होते हैं, खुद ही इतने पीड़ित होते हैं, जो किसी की तरफ क्या भगवान देखेंगे। भगवान खुद ही, अगर आपको कोई भी शुभ कार्य करना है तो या तो होलाष्टक लगने से 8 दिन पहले से ही आप कर लें कोई कार्य, या पूर्णिमा जब हो जाए, ये पूर्णिमा में जो हो जाए तो पूर्णिमा के अगले दिन ही आप कोई शुभ कार्य कर सकते हैं। क्योंकि होलाष्टक का जो 8 दिन है वो समाप्त हो जाएंगे, तो उसके अगले दिन ही आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसके दौरान बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हमारे प्रभु बिल्कुल भी हमारी तरफ उनका ध्यान नहीं होता। और इसके दौरान श्री हरि भक्त जो होते हैं, तो श्री हरि भगवान की उन पे तो कृपा बनी ही रहती है। जो श्री हरि भक्त हैं, जो भी उनके भक्त हैं, उन पर तो उनकी कृपा बनी ही रहती है। लेकिन जो श्री हरि भगवान को या कोई भगवान को और मानते हैं, तो इस जो 8 दिनों के दौरान जितना जप, जितना श्री हरि का नाम अगर आप ले सकें तो उतना जरूर लीजिए। क्योंकि इन दिनों में हमारे श्री हरि भगवान इतना पीड़ित होते हैं, इतना पीड़ित होते हैं कि उनको खुद समझ में नहीं आता है कि हम अपने भक्त के साथ क्या करें, हम अपने भक्त को कैसे इसके चंगू से निकालें। क्योंकि हिरण्यकश्यप भी बड़ा चालाक था, बहुत चालाक, और बहुत ही उसको भी मार पाना कोई इतना आसान नहीं था।
तो प्रभु ने यही प्लान बनाया था। तो होला अष्टक लगने से पहले भी आप कोई कार्य नहीं करिए, बिल्कुल भी शुभ नहीं होते हैं। तो होला जब पूर्णिमा आई, पूर्णिमा में जो ये शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा आई, तो पूर्णिमा में होली उनकी बहन प्रहलाद की जो बुआ जी थी, वो बुआ उनकी प्रहलाद को लेकर होली में बैठी थी, क्योंकि पूरा प्लान भगवान का भी चल रहा था और पूरी प्लानिंग उसकी भी चल रही थी, हिरण्यकश्यप की, कि ये बिल्कुल भी नष्ट हो जाएंगे। तो भगवान की ऐसी लीला बनी और ऐसा एक चमत्कार हुआ कि होलिका जल के राख हो गई और जो हिरण्यकश्यप वो ऐसे ही मुट्ठी बांध के रह गया और हमारे प्रहलाद बिल्कुल भी सेफ निकल गए, क्योंकि वहाँ से भगवान ने हमारे ऐसे फूल बरसाए कि हमारे प्रहलाद को बिल्कुल सेफ निकाला। क्योंकि जो परम भक्त भगवान की होती हैं, तो भगवान उनको बिल्कुल भी कष्ट में नहीं जाने देते हैं, उनकी पूरी उनके साथ रहते हैं। भगवान अपने आप को भी उनके लिए दांव पे लगाते हैं, भगवान बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करते। तो इसलिए होलाष्टक के दौरान आप जरूर ध्यान। तो इसी तरह होलाष्टक के दौरान आप कोई भी शुभ कार्य नहीं करें, क्योंकि होलाष्टक के दौरान शुभ कार्य बिल्कुल भी शुभ नहीं होते हैं। कोई भी शुभ कार्य आप नहीं करें। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और जय श्री कमेंट में लिखते रहना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।